तो चरण को धनिये न छुड़ायो किम, लाख तली लाले पिया मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, और नालो निरखो नेत्र मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं कोई चर्चा नहीं कर सकती, ना ही मुझे आती है और ना ही मुझे अभ्यास है और ज्ञान भी नहीं है, लेकिन ये है कि सेवा मिली है तो थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि विजय भाई साहब ध्यान रखेंगे कि मैं क्या गलत बोल रही हूँ और चर्चा के बाद वो उसे सुधार देंगे, क्योंकि सुंदर साथ के हृदय में बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। आज हम करने जा रहे हैं त्रिधा लीला। त्रिधा लीला हमने बहुत बार सुनी है, हम लोग सुन लेते हैं लेकिन समझते नहीं है। त्रिधा लीला का बहुत इम्पोर्टेंस है, वो हमें अभी पता चला। जैसे जैसे धनी की मेहर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनकी ज्ञान की, उनके प्रेम की, उनकी मेहर की बरसात सब सुंदर साथ पे हो रही है। तो अभी जब त्रिधा लीला चल रही थी सुन के तो हमने बहुत उसे प्रेम से सुना है। तो मैं चाह रही थी, हम सब चाह रहे थे कि त्रिधा लीला को आत्मसात किया जाए, क्योंकि त्रिधा लीला ही बेस है हमारे जीवन का। वहीं से शुरुआत हुई है हमारी कहानी की रूहों की, और हम सब जानते हैं कि रूहें इस माया में, इस काल जगत में कैसे हैं, सबको पता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, मेन पॉइंट्स जो सबको पता होने चाहिए, जिस सबके हृदय में जो बस जानी चाहिए अच्छे से, वही डिस्कस करेंगे। और आज हम सहूर करने जा रहे हैं, कोई चर्चा नहीं है, बेमानी चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सहूर करेंगे और सुंदर साथ का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें चाहिए होगा। अब जो भी चर्चा तो नहीं कहना चाहिए, जो भी यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा वाणी के हिसाब से ही किया जाएगा और वाणी की चुपैयों का सपोर्ट किया जाएगा। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी, सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का यामे हो। महामती जी कहती हैं कि सुंदर साथ जी, अब आप जाग जाओ, अपनी आत्म जागृति से आप इन चारों की तीन लीलों को देखो, इन तीन लीलाओं का आत्मसात करो और चौथा अपने परम धाम की लीला को देखो। तो हमने अब आत्म जागृति की तरफ बढ़ना है। अब समय कम है बहुत, और हम सबको पता है कि सांसें तो लिमिटेड ही मिली है, तो इन सांसों का सदुपयोग कैसे करना है आत्म जागृति करके। और आत्म जागृति का मतलब यही होता है कि सूक्ष्म से हम बड़े उसको प्रकट रूप में देखेंगे, यानी सूक्ष्म रूप में तो हम सबके अंदर विराजमान है धनी जी, लेकिन प्रकट रूप से देखने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें। और हमें ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखाई देंगे, जरूर देंगे। जैसे मुझे भाई साहब हमेशा कहते हैं कि आप तस्वीर करो, जागृति की तरफ बढ़ो, सरकाशी की भी करते थे, और धनी जी अपनी मेहर जरूर करेंगे। यहाँ पे खेल में आने का क्या कारण बना? महाकारण था, एक कारण था। महाकारण ये था कि सब रूहें अर्श में, इश्क में गर्क रहती थी। हर समय वो इश्क से अपने धनी को रिझाया करती थी, और उनको ये नहीं मालूम था कि जो इश्क के हृदय में प्रवाहित हो रहा है वो धनी के हृदय से ही निकला हुआ है, उसी सागर से निकला हुआ उनके पास पहुंच रहा है, जो वो इस तरफ आगे धनी को रिझा रही है, जिससे उनको इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वो हमेशा यही सोचती थी कि हमारा इश्क बड़ा है, हम ही धनी को रिझाते हैं,
और हम आशिक बन के अपने माशूक को हर समय प्रेम से, इश्क से उनके ऊपर वारी जाते हैं हर समय। उनको हर यही पता था। एक बार धनी जी ने सोचा कि मैं अपनी रूहों को अपनी साहिबी और इश्क दिखाऊं। ये बना महाकारण। अब जब धनी जी के हृदय में ये बात आई तो उधर अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी ये बात आ गई कि जो अक्षर की अपनी रूहों के साथ, अपनी अंगनाओं के साथ लीला करते हैं परमधाम में, मैं उसको देखूं। पहले अक्षर के मन में आई थी, उसके बाद सखियों के मन में भी ये सब प्रवाहित हो गया। जुगाड़ तो धनी की थी, लेकिन पहले अक्षर ब्रह्म ने सोचा कि मैं इस लीला सखियों के साथ धनी की प्रेम में लीला को देखूं, और फिर सखियों ने सोचा कि हम अक्षर ब्रह्म की लीला देखें, कैसे वो ब्रह्मांड को लय करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, हम ये लीला देखेंगे। तो धनी जी ने, चूंकि ये उन्हीं के प्रेरणा से ये सब हुआ था, एक पातशाही हक की और वाहिद तक का इश्क, सो दिखलाने रूहन को पहले दिल में लिया हक। खिलवट ग्रंथ 16 नंबर प्रकरण 7 नंबर चक्र। जो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, जिन पीछे हादी रूहन में, ये जो हुआ जरूर। पहले हक के दिल में आई, फिर अक्षर ब्रह्म के, और फिर रूहों के दिल में ये बात आई। अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी का प्रेम विलास। तब सखियों मन उपजिए, खेल देखें अक्षर का जी। प्रकाश हिंदुस्तानी 37 नंबर प्रकरण 18 नंबर की चौपाई। तब हम जाए पियासो कही, खेल अक्षर को देखे सही। जब ये बात पिया ने सुनी, तब बरसे हंसी करने घनी। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण नंबर 37 चौपाई 19। अब ये तो कारण और महाकारण था। अब हम चलते हैं ब्रज की ओर। ब्रज में क्या हुआ? सबसे पहले धनी जी ने अपनी रूहों को, अपनी आत्माओं को, अपनी सुरताओं को ब्रज में उतारा। ब्रज काल माया का ब्रह्मांड था, और काल माया का ब्रह्मांड हम सब जानते हैं कि द्वैत का ब्रह्मांड होता है, जहाँ पे चीजें बनती हैं और नष्ट हो जाती हैं। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, बनना और मिटना, बनना और मिटना, यही सब चलता रहता है। इस काल माया के ब्रह्मांड में पूरी नींद में थी सखियाँ, और वो कहाँ आके उतरी? वो उतरी किशोर अवस्था में जो गोपियाँ थी उनके ऊपर आके 12,000 सुरताएं विराजमान हुई। धनी जी के आदेश से ही ऐसा हुआ। जो नींद में देखिए सुपन, यो उपजे हम बीच वधुचन, उपजत ही मन आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 26। एक काल माया में विलास जो करे, सो पूरी नींद में सब बिसरे। पूरी नींद को जो सुपन काल माया नाम धराया जी। इस काल माया में जब ब्रह्मात्माएं आई, परमात्माओं की सुरताएं आई, तो वो पूरी नींद में थी। उन्हें अपने धनी का, अपने परमधाम का, अपनी निस्बत का कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो चूंकि अभी अभी परमधाम से उतर के आई थी, तो प्रेम था उनके अंदर, प्रेम की धारा बह रही थी, प्रेम की रस धारा अनवरत बह रही थी उनके हृदय में। लेकिन उनको पूरी नींद की वजह से उन्हें और कुछ पता नहीं था। उधर नंद जी के घर में छोटे श्री कृष्ण, जो नन्हे श्री कृष्ण थे, उनके अंदर क्या क्या उतरा? उनके अंदर धनी जी का आवेश उतरा, जोश उतरा, और विष्णु भगवान का जीव था, और तन कृष्ण जी का था। काल माया का तन कृष्ण जी के नाम से था। अब उसमें कितना समावेश हो गया? विष्णु की आत्म थी, अक्षर ब्रह्म की आत्म थी, विष्णु का जीव था, तन काल माया का कृष्ण का था, धनी जी का आवेश था, और धनी जी का जोश था। यानी 5 चीजों का समावेश था उस नन्हे बालक के तत्व में। अब जो आत्माएं, रूहें आई थी सखियों की, वो उतरी थी किशोर अवस्था में। जो गोपियां थी उनके ऊपर आके विराजमान हुई थी। उनमें क्या था? उनमें काल माया का जीव था, काल माया का ही तन था,
लेकिन उस जीव के ऊपर सुरताएं जो उतरी थी लोगों की, वो अर्थ से उतरी थी। यानी उनमें 3 समावेश थे, तन, जीव और रूहों का, सुरताओं का। अब चूंकि अक्षर ब्रह्म ने भी ये इच्छा की थी कि वो प्रेम की लीला देखना चाहता है, तो अक्षर ब्रह्म ने इन 24,000 सुरताएं धारण करी। ये 12,000 तो ब्रह्मात्माओं की सुरता हो गई, धनी जी का आवेश और जोश, और अक्षर की आत्म हो गई। अब वो अक्षर ब्रह्म की जो 24,000 सुरताएं थी, वो कुमारी पहुंचे थे, विराजमान हुई। इस तरह पूरे ब्रज मंडल में ये लीला शुरू हुई, ब्रह्मलीला का शुरुआत हुई। अब सखियों को चूंकि उनके अंदर प्रेम बहुत अधिक था और उन्हें थोड़ा थोड़ा आभास हो गया था कि यही हमारे प्रियतम है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेम की रसधारा वहाँ बहने लगी। सखियाँ जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम निपटाते, कृष्ण से मिलने जाती, और वहाँ प्रेम की बहुत ही आनंदमयी लीला होती है, हम सबको पता है। लेकिन ये लीला अनवरत 11 साल चली। 11 साल लगातार इस तरह की लीला चली। इस दौरान ब्रज में बहुत अधिक सुख समृद्धि थी, धन और धान्य की कोई कमी नहीं थी, घर घर में अपार खुशी थी, कोई दुख का नाम नहीं था। सखियाँ श्री कृष्ण जी के साथ प्रेम लीला हर दिन करती थी, और पानी भरने जब वो जाती थी जमुना तट पे, तो वहाँ प्रेम की लीलाएं होती थी। सब कुछ प्रेममय, सुखमय, आनंदमय चल रहा था। लेकिन जब 11 साल के श्री कृष्ण हुए, तो थोड़े थोड़े जवान हो गए थे, और सखियाँ के भी जो परिवार थे वो बढ़ गए थे, बच्चे हो गए थे, तो उनके अंदर भी माया का असर दिखने लगा था, असर हो गया था। तो वो जो प्रेम था उनके अंदर, वो तो था, लेकिन मर्यादा, माया की मर्यादा बढ़ गई थी। तो उन्होंने एक दिन जब 11वां साल चढ़ा, तो श्री कृष्ण ने जब बुलाया सखियों को, तो सखियों ने उनको बोला कि तुम निर्लज हो, कामी पुरुष हो, पर पुरुष हो, हमारे घर में हमारे पति हैं, हम नहीं आएंगे, आप बांसुरी मत बजाया करो। श्री कृष्ण ने फिर वो क्या किया, बांसुरी रख दी। उस दिन से 52 दिन तक उन्होंने कोई बांसुरी नहीं बजाई। तड़प सब रहे थे अंदर ही अंदर, सखियाँ बहुत तड़प रही थी अंदर ही अंदर, लेकिन चूंकि अब उनको माया का असर चढ़ने लग गया था, तो उन्होंने जमुना तट को जाना बंद कर दिया था। अब क्या होता है कि 52 दिन बाद जब श्री कृष्ण आते हैं जमुना तट पे गौओं और गवालों के साथ, रोज की तरह गौएं चराने आते हैं, तो वो गौओं को और गवालों को और जितने भी उनके साथी आए थे सबको भेज देते हैं, और खुद नहीं जाते घर, खुद वो सीधा योग माया में पहुंच जाते हैं। अब हमें ये समझना है कि योग माया क्या है। योग माया अद्वैत की भूमिका होती है, जहाँ पे चीज़ें बनती हैं लेकिन मिटती नहीं है, वो अखंड हो जाती है। एक बार जो चीज़ बनेगी वो अखंड हो जाएगी। योग माया की संरचना कैसे है, वो अक्षर ब्रह्म के कार्यस्थल है, यानी अक्षर ब्रह्म का जो निवास है वो तो परम धाम में है, वहाँ पे उनका अक्षर धाम है, लेकिन उनका जो कार्यस्थल है वो है योग माया में। योग माया के 4 खंड होते हैं, सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलीक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म। सत्स्वरूप ब्रह्म अहंकार का स्थान होता है, उसमें अहंकार का खंड सबलीक होता है, वो होता है चित्त का, और जो अव्यकृत होता है वो होता है मन का, यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। यानी जो सत्स्वरूप ब्रह्म की अर्धांगिनी है वो योग माया है, उसमें तीनों का समावेश है, मन, चित्त, बुद्धि का। जो केवल ब्रह्म की अर्धांगिनी है वो है आनंद माया, वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। और जो सबलीक की अर्धांगिनी है वो है चिद्रूप माया, चित्त माया। और जो अव्यकृत की अर्धांगिनी है वो है सद्रूप माया, यानी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। अब जो 24,000 कुमारिकाएं थी, यही सत्स्वरूप ब्रह्म में ही उसकी सूरता, अक्षर ब्रह्म की सूरता से वो बनी थी। जब श्री कृष्ण जी
योग माया में पहुंचते हैं। सीधा वहां जाके योग माया को, जो कि अक्षर ब्रह्म की अंतःस्करण की अर्धांगिनी है, उसको आदेश देते हैं कि मेरी रूह ने यहाँ आना है रास खेलने, तुम एक नित्य वृंदावन त्याग कर दो। उसी समय नई जमुना जी, नया वृंदावन, नए वन, सब कुछ त्याग होके वहाँ पे आ जाता है, संरचना हो जाती है उसकी। अब क्या होता है, अब श्री कृष्ण जी वहाँ उठाते हैं, उन्होंने नया श्रृंगार किया वहाँ पे, फिर बांसुरी उठाई, और जैसे ही बांसुरी उठाते हैं और बांसुरी की धुन पूरे ब्रह्मांड में सब कोई सुनता है, लेकिन सबको समझ में नहीं आता। सिर्फ समझ में आता है तो ब्रह्मात्माओं को, वो तड़पने लगती हैं और प्रेम की इतनी अधिकता उनके अंदर आ जाती है, इतनी ज़्यादा अधिकता आ जाती है कि ना तो उन्हें पिंड दिखाई देता है, ना ब्रह्मांड दिखाई देता है। उसी समय, उसी क्षण, तत्क्षण जो तामसी सखियाँ होती हैं, तामसी सखियों का मतलब ये नहीं है कि तमस वाली होती है, तामसी सखियों का मतलब होता है जिनमें बल ज़्यादा होता है, वो एकदम से अपने तन छोड़ के योग माया में पहुँच जाती हैं। जो राशि सखियाँ होती हैं वो सोचती हैं कि प्रिया से मिलने जाना है, थोड़ा बहुत श्रृंगार तो बनता ही है, वो जल्दबाजी में उल्टा श्रृंगार कर लेती हैं, कानों का पैरों में, पैरों का हाथों में, और वो भी पहुंच जाती हैं तल छोड़ के। अब रह जाती हैं स्वासियाँ सखियाँ। स्वासियाँ सखियाँ मर्यादा में रह जाती हैं, वो सोचती हैं कि हमारे ससुराल वाले क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, हम जाने के लिए बेताब तो हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मर्यादा उनके अंदर है। जब सब सखियाँ तन छोड़ती जा रही हैं, तो पूरे ब्रज में कोलाहल मच जाता है, इतना शोर मच जाता है, तो स्वासी सखियों के जो घर वाले होते हैं वो उन्हें कैद कर लेते हैं कि अब ये ना चली जाए, तो वो भी तड़प कर वहीं जा देती हैं और वहाँ पहुँच जाती हैं। अब जब योग माया में श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और सब सखियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, तो श्री कृष्ण उनको उलाहना देते हैं, मिठले वचन बोलते हैं। वो कहते हैं, मैं तो निर्लज हूँ, कामी हूँ, परपुरुष हूँ, तुम तो गुणवंती नारी हो, तुम क्यों आई यहाँ? तुम जाओ, अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पति अगर पागला हो, लूला हो, लंगड़ा हो, दरिद्र हो, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप अपने घरों में जाओ और आपके पति इंतजार कर रहे हैं। तो उनके इतने उथले वचन सुनते जो स्वासियाँ सखियाँ थी वो तो बेहोशी हो गई, मूर्छित हो गई। जो राशि थी वो भी तड़प रही थी, लेकिन जो तामसी सखी थी उन्होंने बल इकट्ठा किया और श्री कृष्ण जी का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रियतम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि हमें अवगुण भरे पतियों को नहीं छोड़ना है। जब हमें अवगुण भरे पतियों को नहीं छोड़ना, तो हम गुण भरे पति को कैसे छोड़ सकते हैं, हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? श्री कृष्ण ने इतना उस समय ये उथले वचन के बाद उन्होंने उनको सबको आलिंगन किया, प्रेम और आनंद का रस धारा वहाँ बहने लगी, और उन्होंने बोला कि अब हम अत्यधिक उल्लास से प्रेम और आनंद की लीला करेंगे। यहाँ सब सखियों ने फिर से स्वीकार किया। वहाँ पे शीत ऋतु है, चंद्रमा अपने पूरे यौवन में है, चंद्रमा का शीतल प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, प्रकाशित हो रहा है। जमुना जी अति उज्ज्वल मीठी जमुना उछाले मार रही है, अत्यधिक उल्लास में। पशु पक्षी, पेड़, लताएं, वृक्ष सब लहरा रहे हैं, खुशी में झूम रहे हैं। सखियों के मुख की मुस्कुराहट और उनकी हंसी एक खनखनाहट है। सारे वृंदावन में, नित्य वृंदावन में जो नया त्याग किया गया सखियों के लिए, वहाँ पे फैल रही है। श्री राजी के हृदय में रास खेलने के लिए अत्यधिक उल्लास है, और उनका वही उल्लास सखियों के हृदय में भी प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि जो केंद्र है वो तो राजी का हृदय ही है, वहीं से सब कुछ प्रवाहित हो रहा है। सखियों के ये सोच के ही कि अब हम श्री कृष्ण अपने राजी, अपने प्रिया जी के साथ रास खेलने वाले हैं, उनका अंग अंग में उमंग भरी हुई है।
हर जगह हर तरफ माधुर्यता है, रस है, प्रसन्नता है, उल्लास है, उमंग है, खुशी है। सब तरफ एक मनोरम वातावरण छाया हुआ है। सखियाँ बेहद बेहद आनंद और उल्लास से भरी हुई हैं, क्योंकि आज प्रिया जी के साथ रास के रहने का दिन आया था। पावन दिन का वियोग की व्यथा भी जो उनके अंदर थी वो भी खत्म हो गई थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कितनी तरह की रातें होती हैं सखियों में, और शिवराज जी की कई तरह की रातें होती हैं, कई तरह की कीकली की है, फुगड़ी की है, गड़वे की है, घूमने की है, छिपने की है। कई तरह की रातों के बाद सखियाँ जब आनंद उल्लास उनका चरम सीमा पर पहुंच जाता है, अक्षर ब्रह्म, इधर अक्षर ब्रह्म की जो सुरताएं थी वो भी रास देखना चाह रही थी, वो भी वहां थी। पहले हम ये देख लेते हैं कि उन तनों में था कौन कौन। जो कृष्ण जी का तन था, जो ब्रज से आया था, उसके अंदर कौन था? उसके अंदर विष्णु का जीव नहीं था। उसमें उस तन में एक नया नूरी तन वहाँ बनाया गया था। उस तन के अंदर अक्षर की आत्मा थी और धनी जी का जोश और आवेश था, यानी 4 चीजों का समावेश था। ब्रज में कृष्ण की आत्मा में 5 समावेश थे और यहाँ रास में 4 समावेश थे। कृष्ण जी की उस कृष्ण जी के नूरी तन में अक्षर की आत्म, धनी जी का आवेश और जोश। अब सखियों में क्या था? सखियों की तो सुरता वहाँ आई ही थी, नूरी तन भी उन्हें नहीं मिले। लेकिन एक जो अद्भुत बात वहाँ हुई रास में, वो ये हुई कि ब्रज में जो सखियों के जीव थे उन्हें भी कंडीशनिंग करके रास में लाया गया। उन्होंने भी रास खेली। सखियों की आत्माएं सुरता उसके ऊपर बैठी और एक एक सखी के ऊपर 2-2 कुमारिकाओं की सुरताएं भी बैठी, यानी ईश्वरी सृष्टि की। मतलब कि रास में जो सखियां जिन्होंने रास का खेल खेला, उसमें 5 समावेश थे। अक्षय किया उसमें था, सखियों की सुरता थी 1, नूरी तन 2, और सुरता थी सखियों की, और उसमें जीव था सखियों का। जो जीव ब्रज में ही था, वही जीव उनका रास में भी पहुंचा, ऐसा वाणी में लिखा हुआ है। और ये बहुत ही अद्भुत बात है, क्योंकि ब्रज के जीव कभी रास में बेहद मंडल में नहीं जा सकते, लेकिन वो जो रास खेली गई महारास, उसमें सखियों के जीव भी थे, उन्होंने भी खेला और उसके ऊपर 2-2 ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी बैठी। काफी देर तक जब ये सब चलता रहा, आनंद की रसधारा बहती रही, सब एक रस हो गए, रात्रि मानो बंद सी गई। तो धनी जी ने सोचा कि ये तो मगन हो गए अक्षर ब्रह्म और सखियाँ, ये तो फिर से मगन हो गई। पहले ब्रज में भी मगन हो गई थी जब उनको पावन का वियोग किया गया था। अब इस बार फिर रास में ये दोनों मगन हो गए। अब क्या किया जाए? अब धनी जी क्या अंतर्ध्यान कि अब अंतर्ध्यान की लीला शुरू होती है। अंतर्ध्यान का मतलब धनी जी ने अपना आवेश और जोश उस कृष्ण के तन से ले लिया, और वो अब परम धाम तो गए नहीं, वो कहाँ चला गया? जोश और आवेश श्यामा जी में चला गया था। लेकिन श्यामा जी को इस बात की बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि उनके अंदर धनी जी का जोश और आवेश उनके अंदर है। सखियाँ श्यामा जी से पूछ रही थी कि श्यामा, ये तुम कहाँ गए हमारे? सब लोग वनों में डाली डाली पत्ते पत्ते में उनका पता पूछ रही थी, रो रो के बेहाल हो रही थी, इतना बिलख रही थी, तड़प रही थी, लेकिन प्रिया जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। अब अंतर्ध्यान की लीला क्यों हुई, ये सब पूछने वाली। ध्यान की जो लीला हुई है उसके 2 कारण थे। एक तो ये था कि जो अक्षर ब्रह्म बिल्कुल ही मगन हो गए थे, उनको चुकाना था। उनको लग रहा था कि वो परम धाम में लीला कर रहे हैं, परम धाम में नहीं, केवल ब्रह्म में लीला कर रहे थे, उनको चुकाना था। इसकी चुकाई भी है। फिर मूल स्वरूपे देखा कि 2 मगन हुए खेलर, जब जोश लियो खींच कर
तब चित चौक गई अक्षर, अक्षर की आत्म चौक गई। अब अक्षर की आत्म को उस शॉर्ट पीरियड के दौरान इसे परमधाम में भेज दिया गया था। अब चूंकि जो रास की लीला है वो आधी जागृति की है और आधी नींद की है, तो अक्षरपण को वहाँ तो ये समझ में नहीं आई, वो चौक गए। कौन बन, कौन सखी, कौन हम, ये चौक के फिर आत्म। रास आया मैंने जागृत हो, चुप रही हृदय में सो। यानी अक्षरब्रह्म ये सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। जब वो चौके जागे तो चौक के सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये मैं इस तरह की वेशभूषा वाला मैं कौन हूँ, और ये सखियाँ रो क्यों रही है पिलक पिलक के, और ये कौन है। तो जब उनकी आत्म अपने मूल तन में प्रवेश करी परम धाम में, चूँकि वो एक पूर्ण जागृति का ब्रह्मांड है, तो तब उनको सुध आई कि ये तो केवल मैंने ही मांगा था, मैंने ये परम धाम में नहीं केवल ब्रह्म में देखा, वहाँ पे केवल ब्रह्म में ही खेल देखा। तब उनको जैसे ही ये सुध आई तो पूरा का पूरा रास का खेल उनके हृदय में उसकी स्मृति में आ गया, उनकी स्मृति में आ गया, जो बाद में अखंड होगा, उस समय अखंड नहीं हुआ। और ब्रज की लीला भी उनको उस समय जागृत बुद्धि में समझ में आ गई। इधर धनी जी जब सखियाँ बिलक बिलक कर रो रही थी, तड़प रही थी और पुकार रही थी कि धनी जी आप कहाँ चले गए हो, मैं तो हमें आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो धनी जी प्रकट हुए अंतर्ध्यान की लीला के बाद, क्योंकि सखियों ने उस समय ब्रज की पूरी अनुकरण लीला करी धनी जी को बुलाने के लिए। उन्होंने सोचा कि प्रिया जी को ब्रज की लीला बहुत पसंद है, तो सब सखियों ने मिलकर ब्रज की लीला वहाँ पे अनुकरण लीला करी। उसके बाद धनी जी जब प्रकट हुए तो सखियाँ पूछती हैं कि आप कहाँ चले गए थे, हम तो आपको हर जगह ढूंढे, लताओं में ढूंढे, पेड़ों में ढूंढे, हर तरफ कोई कोना नहीं छोड़ा हमने आपको। तो पिया जी कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच एक पेड़ आ गया था। वो पेड़ कौन सा था, वो पेड़ वही था कि श्यामा जी के अंदर चले गए थे। अब सवाल बुद्धि में, माया की बुद्धि में ये सवाल भी आ सकता है कि जब श्यामा जी के अंदर ही आवेश आ गया था तो उन्हें पता क्यों नहीं चला। लेकिन इसके जवाब में हम ये जानते हैं कि एक बार चांदनी रास में भी ये हुआ है, जब देवचंद्र जी का दानगमन हुआ था तो मीनराज के तन में भी आवेश चला, उसी समय चला गया था, लेकिन उनको नहीं पता चला था जब तक कि अक्षय की लीला नहीं हुई। 3 साल तक उनको ये नहीं पता था कि उनके अंदर ही विराजमान है। तो ये योग माया में रास की लीला में भी ऐसे ही हुआ। श्यामा जी को नहीं पता था कि उनके अंदर धनी जी का आवेश विद्यमान है। अनुकरण की लीला के बाद फिर से रामते के ली गई और इस समय रामतों का रस, सुख, आनंद कुछ और ही था, क्योंकि वियोग से व्यथित जब वो हो गई थी तो उसके बाद जो सुख उन्हें मिले, जो उनको आनंद मिला, जो उन्हें प्रेम और इश्क मिला, उसका तो कोई पारावार नहीं था। सब ने आनंदमय होकर उस लीला में खेला, बहुत 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 आनंद लिया, प्रेम में मस्त थी, मगन थी। और उस समय ही रासलीला जब हुई तब उसके बाद ये अक्षर ब्रह्म सखियों ने बोला कि हमें अब वहाँ ले चलो जहाँ आपसे कभी छूटा नहीं था। तो ये तो रासलीला की अभी इसकी आधा घंटा हो गया है, तो अभी इसका आधा ही पाठ हुआ है। आगे प्रतिबिंब की लीला और अखंड कहाँ हुई, अखंड जब हुई तो उसके अंदर किस किस का समावेश था। उसमें जो कृष्ण का तन था ब्रिज में और रास में जब वो अखंड हुआ तो उसमें ना तो धनी जी का आवेश है, ना ही धनी जी की जोश है, और ना ही अक्षर ब्रह्म की आत्मा है। उस तन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विष्णु का जीव है जो आज अखंड रूप से लीला कर रहा है। ये हम डिटेल में फिर कभी जब धनी जी की